Hello students, welcome back my channel Future Academy Education। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग FYGC कॉमर्स, जिसका लेक्चर नंबर 2 मैं ले रहा हूं, जिसके अंदर हमने पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि अकाउंट्स होता क्या है। व्हाट इज द अकाउंट्स, व्हाट इज द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए थे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप वो चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। उस वीडियोस में आपको बेसिक्स वीडियो मिलेगा FYGC लेक्चर नंबर 1, जिसमें आपको दिखेगा कि मैंने कैसे आपको एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके पहले बेसिक वीडियो देखिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 देखिए, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे मैंने एक एक टॉपिक को क्लियर किया है। तो प्लीज आप एक एक वीडियो को अच्छे से समझ के देखिए, और कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज मैं आपको पूरा बेसिक से ही बताने वाला हूं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स गाइस। क्लासिफिकेशन का मीन्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, टाइप्स होता है। क्लासिफिकेशन मीन्स टाइप्स। कितने टाइप्स है अकाउंट्स के? तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसका हर एक अकाउंट्स के अपने अपने एक रूल्स है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों अकाउंट्स के अपने अपने एक रूल्स है। इस रूल्स को हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट का पहला रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट में लिखो, जो गिवर है उसको क्रेडिट में लिखो। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं आपको। एंड रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? रियल अकाउंट क्या बोलता है हमें? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब नॉमिनल अकाउंट हमें क्या बोलता है? भाई तेरा जितना भी खर्चा है, तेरा जितना भी लॉस है, उसको डेबिट में डालो। तुम्हारा जितना भी इनकम है, जितना भी प्रॉफिट है, उसको क्रेडिट में डालो। ये हमें कौन बोलता है? नॉमिनल अकाउंट, जिसका फॉर्मूला क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। गेन्स मीन्स प्रॉफिट। तो यहां तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट हम आज बात करने वाले डिटेल में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मीन्स व्हाट इज, अकाउंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। तो अकाउंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, लाइट मोड। तो हम लोग क्या करेंगे, आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं, जिसका नाम है पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आने वाला है? पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आने वाली है? ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आने वाला है डिटेल में बात करें, क्योंकि इसी के बेस पे हमें सम्स करने हैं। इसके बेस पे हमें क्या करने हैं? सम्स करने हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? तो याद रखो, पर्सनल अकाउंट में किसी भी पर्सन का नाम आता है, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द कंपनी,
नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम, स्कूल, कॉलेज, क्लासेस, कुछ भी हो, मतलब कोई भी नाम, कैसा भी नाम, किसी का भी नाम कहां पे आने वाला है? पर्सनल अकाउंट में। कोई भी नाम, कैसा भी नाम, किसी का भी नाम कहां पे आने वाला है? पर्सनल अकाउंट में। जैसे फ्यूचर एकेडमी, फ्यूचर एकेडमी एक नाम है, तो ये नाम है तो कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट में। प्रिंस शर्मा, प्रिंस शर्मा एक नाम है तो वो कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट में। जियो कंपनी, जियो कंपनी एक कंपनी है, कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है मतलब कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट में। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नाम, कैसा भी नाम, किसी का भी नाम, कोई भी नाम, किसी का भी नाम, कैसा भी नाम कहां पे आने वाला है? पर्सनल अकाउंट में। फिर अगर मैं बात करूं और क्या आएगा? और आ सकता है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज का मतलब होता है किसी को पैसा पे करना बाकी है, कर्जा, कर्ज बोलते हैं ना, कर्ज, अरे यार मेरे ऊपर इतना कर्ज है, अरे यार मेरे को इतना पैसा देना बाकी है, मतलब इट्स कॉल्ड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन्स पैसा पेमेंट करना बाकी है, पैसा देना बाकी है। मतलब आप लाइबिलिटीज में लिख सकते हो पैसा देना बाकी है। थोड़ा मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करता हूं क्योंकि ये हमारे दिमाग में जल्दी आता है समझ में। पैसा देना बाकी है, अगर मुझे किसी को पैसा पे करना बाकी है मतलब इट्स कॉल्ड लाइबिलिटीज। अब मैं आपको बताने वाला कि लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आने वाली है। लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आने वाली है? सबसे पहला आता है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? सन्ड्री मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, एंड क्रेडिटर मीन्स, एंड क्रेडिटर मीन्स जिनसे हमने सामान उधारी में खरीदा है, परचेस किया है, क्रेडिट पे परचेस किया है और उनको पैसा पे करना बाकी है। अगर मैंने किसी से गुड्स उधारी में खरीद रहा हूं, क्रेडिट पे खरीद रहा हूं और मुझे उसको पैसा पे करना बाकी है तो वो मेरे लिए क्रेडिटर है, और पे करना बाकी है मतलब वो मेरे लिए लायबिलिटी है, कर्जा है। तो सन्ड्री क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटी हो गई। फिर बैंक लोन, बैंक से मैंने लोन लिया है, पे करना बाकी है। बैंक से मैंने लोन लिया है तो पे तो करूंगा, बैंक वाला ऐसे फ्री में थोड़ी छोड़ेगा मुझे, तो बैंक वाले को मुझे पे करना है। पे करना है मतलब वो क्या है? मेरे लिए लायबिलिटीज है। क्लियर है यहाँ पे? समझा? पक्का? फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स मैंने बैंक से, समझो मेरा एक बिजनेस है फ्यूचर एकेडमी, फ्यूचर एकेडमी का एक बिजनेस है, वो बिजनेस का एक बैंक में करंट अकाउंट है। बैंक में दो तरीके का अकाउंट होता है, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल पर्सन ओपन करता है और करंट अकाउंट जो होता है वो एक करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन ओपन करता है। तो सेविंग अकाउंट में नॉर्मल पर्सन ओपन कर सकता है, बट बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी मिलती है बैंक में करंट अकाउंट होल्डर के नाम पे। वो क्या होता है कि अगर मुझे किसी को पैसा पे करना है और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी मैं सामने वाले को पे कर सकता हूँ। हाउ? बिकॉज मेरे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं बैंक को कॉल करूंगा, बोलूंगा बैंक मुझे ये पे करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो बैंक मेरे बदले किसी और को पे करके देगा। अच्छा बताओ, बैंक अगर सामने वाले को पे कर रहा है तो बाद में मेरे से तो देगा, मतलब मेरे लिए क्या है? वो लायबिलिटीज है। इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज है। फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, पेबल मतलब क्या होता है? पे करना बाकी है, पे करना बाकी है, पे करना बाकी है मतलब वो क्या है? मेरे लिए लायबिलिटीज है। फिर
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मीन्स पेमेंट करना बाकी है। जैसे मुझे, आप लोग मेरे यहाँ पे काम करते हो, और आप लोगों को मैंने पिछले लास्ट 2 मंथ्स का पगार नहीं दिया है, सैलरी नहीं दी है, मतलब पे करना बाकी है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। क्या आउटस्टैंडिंग है? सैलरी मीन्स एक्सपेंसेस, मतलब ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटीज है, क्योंकि मुझे पे करना बाकी है। अगर तुमको ऐसा दिख रहा है कि पैसा पे करना बाकी है, मतलब वो तुम्हारे लिए क्या है? लायबिलिटीज है। क्लियर? पक्का? ये हो गया तुम्हारा लायबिलिटीज। फिर क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मीन्स एडवांस। आप एडवांस में कुछ आपका कोई एक्सपेंस है जिसको आप एडवांस में पे कर रहे हो। जैसे मैंने कोई घर रेंट पे लिया है और उस रेंट को मैं हर महीने 5000 रेंट पे कर रहा हूं, तो मैंने अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स का रेंट अभी मैंने पे कर दिया, मतलब वो एडवांस हो गया। मतलब वो क्या हो गया? प्रीपेड हो जाएगा। तो प्रीपेड को ही हम लोग एडवांस कहते हैं, तो प्रीपेड भी हमारे पर्सनल अकाउंट में आता है। फिर कैपिटल। ये कैपिटल मीन्स मनी भाई। कैपिटल मीन्स मनी भाई, एक ऐसा पैसा जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। उसको कहते हैं कैपिटल। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, अ मनी which is invest into the business, एक ऐसा पैसा जो मैं डेली, जिस पैसे से मैं बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल भी मेरी पर्सनल अकाउंट में आती है। फिर ड्राइंग्स मतलब एक लड़के का एक लड़की का ड्राइंग नहीं। ड्राइंग मतलब क्या होता है? वो आप जो ड्राइंग करते हो वो नहीं। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग मीन्स एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में से कुछ भी कैश, कुछ भी गुड्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए, अपने खुद के लिए, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। वापस से सुन लो, जब एक बिजनेसमैन जब भी वो विड्रॉ करता है, क्या विड्रॉ करता है? कैश और गुड्स। विड्रॉ मतलब निकाल रहा है। कहां से निकाल रहा है? बिजनेस में से। क्या निकाल रहा है? कैश और गुड्स। किसके लिए? खुद के लिए या घर के लिए, उसको ही हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स मीन्स पर्सनल यूज। डन। ये था आपका पर्सनल अकाउंट, ये आपकी पर्सनल अकाउंट थी। पर्सनल अकाउंट में इतना ही आता है, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। जब हम सम्स करेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो आपका काम क्या है? 5 टाइम्स पढ़ना है। 5 टाइम्स पढ़ोगे और आपको कुछ भी क्वेरीज आ रही है, आप मुझे इन्फॉर्म करो, आप मुझे टेक्स्ट करो, मैसेज करो, कमेंट में लिखो, मैं आपको सीधा इसका एक्सप्लेन दूंगा आपको। बट इसको रट्टा मत मारो। अकाउंट्स एक ऐसी चीज है जिसको हम रट्टा नहीं मार सकते गाइस। आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो, आपकी बिगनिंग है ये। अब बिगनिंग में ना याद रखो कि अकाउंट्स एक ऐसी चीज है जिसको हम रट्टा मार ही नहीं सकते। आपको अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वाई, क्यों इसको ड्राइंग्स कहते, क्यों कैपिटल कहते, क्यों प्रीपेड कहते, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबका मतलब क्या होता है, हर एक चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए। रट्टा मार के कुछ मिलने वाला नहीं है। आप आज याद करोगे, कल भूल जाओगे, बट एक बार समझ लिए तो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है वो। इसलिए आपको हर एक चीजों को डिटेल में समझना, और मैं समझा के दूंगा आपको। बस आपको क्या करना है, आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर मुझे ये क्वेरीज है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे रियल अकाउंट के बारे में।
रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है? ऑल एसेट्स। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स आते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स? एसेट्स मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं सेल कर सकता हूं, बेच सकता हूं मार्केट में और पैसे जमा, इनकम जनरेट कर सकता हूं बिजनेस के लिए। मतलब इन शॉर्ट मेरे इनकम का जरिया, जो चीज मेरे इनकम का जरिया है वो मेरे लिए एसेट्स है। जैसे मेरे पास बेंचेस है, मैं इसको बेच सकता हूँ। मेरे पास एक घर है, मैं उसको बेच सकता हूँ। मेरे पास मोटर कार है, मेरे पास एक बाइक है, मैं उसको सेल कर सकता हूँ, ये मेरे लिए एसेट है। मेरे पास मशीन है, एसी है, मैं बेच सकता हूँ, तो ये क्या है? मेरे लिए एसेट है। एसेट का मीन्स इनकम का जरिया, बिजनेस के इनकम के जरिए को एसेट्स कहा जाता है। मतलब कोई ऐसी चीज जिसको मैं सेल कर सकता हूँ, ये एसेट का पहला मीनिंग हो गया। एसेट का दूसरा मीनिंग क्या हो गया? किसी से पैसा लेना बाकी है। अगर मुझे किसी से पैसा लेना बाकी है तो वो भी मेरे लिए एसेट्स है। अगर मुझे किसी से पैसा लेना बाकी है तो वो भी क्या है? मेरे लिए एसेट्स है। आपको ये ध्यान रखना है, मुझे अगर किसी से पैसा लेना है तो वो चीज मेरे लिए एसेट है, और अगर मैं कोई चीज बेच सकता हूं तो वो भी मेरे लिए एसेट है। एसेट के दो मीनिंग याद रखने हैं आपको। अब एसेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है टैंजिबल और एक होता है इनटैंजिबल। टैंजिबल मीन्स वी कैन सी, वी कैन टच एंड वी कैन फील। कि हम देख सकते, हम छू सकते, हम फील कर सकते। जैसे ये मार्कर, इसको मैं देख सकता हूं, छू भी सकता हूं और फील भी कर सकता हूं कि एक मार्कर है। मतलब ये टैंजिबल एसेट्स है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, बट फील कर सकते। टच नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, बट फील कर सकते, उसको हम इंटैंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब टैंजिबल एसेट, इंटैंजिबल एसेट अपने आपको मिक्स बताने वाला। जैसे इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड मतलब जमीन, बिल्डिंग मतलब घर। मतलब मैं कोई भी जमीन, कोई भी बिल्डिंग को मैं बेच सकता हूं, तो ये क्या है? मेरे लिए एसेट्स है। एसेट है तो कहां पे आएगा? रियल अकाउंट में। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, मशीन वगैरह है मेरे पास, मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन है, उन मशीन को मैं क्या कर सकता हूँ? बेच सकता हूँ। बेच सकता हूँ मतलब वो क्या है? मेरे लिए एसेट्स। फर्नीचर, फर्नीचर में बेच सकता हूं तो ये क्या है? मेरे लिए एसेट्स। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी मैं बेच सकता हूं तो ये क्या है? मेरे लिए एसेट्स। मोटर वैन, मोटर वैन भी मैं बेच सकता हूं तो ये क्या है? मेरे लिए एसेट। मोटर वैन। उसके बाद आएगा लैपटॉप, लैपटॉप भी मैं सेल कर सकता हूं तो ये क्या है? मेरे लिए एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट मीन्स कहीं पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है और उससे पैसा लेना बाकी है। कहीं पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और वहां से पैसा लेना बाकी है। पैसा लेना बाकी है मतलब वो क्या है? मेरे लिए एसेट्स है। पैसा लेना बाकी है तो वो चीज मेरे लिए एसेट है। ठीक है, आगे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मीन्स, सन्ड्री डेटर का मतलब क्या होता है? सन्ड्री मतलब बहुत सारे, डेटर्स मीन्स जिनसे पैसा लेना बाकी है, जिनको हमने सामान बेचा है, गुड्स बेचा है, गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट और उनसे पैसा लेना बाकी है। पैसा लेना बाकी मतलब वो क्या है? मेरे लिए डेटर्स है। और डेटर्स भी हमारे लिए क्या? एसेट है। एसेट है तो कहां पे आएगा? रियल अकाउंट में। आपको एक ही चीज याद रखना है कि रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट आते हैं और कुछ नहीं आता है। ऑल एसेट्स कम्स इन रियल अकाउंट, सारे के सारे एसेट रियल अकाउंट में आते हैं और कहीं पे भी नहीं आएंगे। ये हो गया सन्ड्री डेटर्स। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? लेना बाकी है। क्या लेना बाकी है? किसी बिल का पेमेंट लेना बाकी है। किसी भी बिल का पेमेंट अगर लेना बाकी है, बिल का पेमेंट लेना बाकी मतलब वो क्या है? मेरे लिए एसेट्स है। पेमेंट लेना बाकी है तो एसेट है, पेमेंट देना बाकी है तो लायबिलिटीज है।
लेना बाकी है तो एसेट, देना बाकी है तो लायबिलिटीज। ये दिमाग में रखो। अगर मुझे किसी से पैसा लेना बाकी है तो वो मेरे लिए एसेट्स है, किसी को पैसा देना बाकी है तो वो चीज मेरे लिए लायबिलिटीज है। लायबिलिटी है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा, एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा। फिर बिल रिसीवेबल के बाद क्या होगा? गुडविल। गुडविल भी मेरे लिए, गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस, उसको लोग कितना जानते हैं मार्केट में, उसको कितना पहचानते हैं, उसका नाम कितना है। देखो, जब तक आपके बिजनेस का मार्केट में नाम नहीं होगा तब तक आप अपने बिजनेस को चला ही नहीं सकते मार्केट में। अगर आपको मार्केट में एक अच्छा खासा पकड़ बना के रखना है तो आपको अपना पहले नाम बनाना पड़ेगा। उस नाम को गुडविल कहा जाता है। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो गुडविल भी हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट्स होता है, इनटेंजिबल एसेट्स। तो एसेट है तो कहाँ पे आएगा? रियल अकाउंट में। चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, आने वाला कहाँ पे? रियल अकाउंट में ही आने वाला है। फिर इसके बाद ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? लोगो। हर एक ब्रांड पे क्या लगता है? लोगो। जिससे क्या पता चलता है? अरे ये नाइकी का ब्रांड है, अरे ये वन प्लस का फोन है, अरे ये एप्पल का फोन है। एप्पल के फोन पे देखोगे आप, ऐसा हाफ एप्पल लगा होता है, वो क्या है? वो उसकी एक पहचान है जिससे पता चले वो एक ब्रांड है। तो ब्रांड को पहचानने के लिए जिस लोगो का इस्तेमाल करते हैं उसको ही ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क भी हमारे लिए एसेट्स है। फिर कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? परमिशन। परमिशन। अगर मैं आपको बात करूं, कॉपीराइट मतलब परमिशन। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि पुराने गाने न्यू गाने में कन्वर्ट हो रहे। अब जिसने पुराना गाना बनाया है वो जब तक परमिशन नहीं देता तब तक हम लोग न्यू गाने में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको रिमिक्स नहीं कर सकते। तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेंगे तो बदले में कॉन्ट्रैक्ट कुछ पे करना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड कॉपीराइट। कॉपीराइट भी हमारे लिए क्या एसेट है? मतलब मेरे पास किसी चीज का अधिकार है जो सामने वाला कॉपी नहीं कर सकता, पर अगर मैं उसको कॉपी करने दूं तो बदले में मिलेगा, मतलब मेरे लिए फायदा है। तो कॉपीराइट भी मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। फिर पेटेंट्स। पेटेंट्स, पेटेंट्स का मतलब क्या होता है? डिजाइन। कोई चीज है, जैसे कोई कार मैंने डिजाइन किया है तो उस कार का डिजाइन मेरे लिए एसेट्स होता है। क्यों? मैं किसी भी कार कंपनी को क्या कर सकता हूँ? सेल कर सकता हूँ। इट्स कॉल्ड पेटेंट्स। पेटेंट्स भी क्या है? मेरे लिए एसेट्स है। फिर प्रीमाइसेस, मैं ऊपर लिखता हूं प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मीन्स प्लेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है प्लेस। इस प्लेस पे क्या क्या चीजें दिख रही है सब मैं बेच सकता हूं, तो ये प्रीमाइसेस भी मेरे लिए एसेट होगा। प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी में बेच सकता हूं तो भी मेरे लिए एसेट है। कैश, बैंक, पैसा तो अपने लिए एसेट होते ही है। इतनी चीजें आती है एसेट्स में, सबका मतलब याद रखो क्यों ये एसेट्स है। क्योंकि कुछ कुछ चीजों को मैं बेच सकता हूं और किसी से पैसा लेना बाकी है, इसलिए वो चीज मेरे लिए एसेट्स है। ये सारी चीजें आपको एसेट्स है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप ये जो एसेट्स पढ़ रहे हो, आप जो लायबिलिटीज पढ़ रहे हो, ये हर साल 12th में, 13 में, 14 में, 15 में, जब तक आप पढ़ने वाले हो अकाउंट्स तब तक आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो आप एक याद रखना है कि आपको डिटेल में इसको पढ़ के रखना है और कुछ भी डाउट से मुझे पूछना है, ठीक है। ये आज के लिए हम इतने ही रखेंगे, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नॉमिनल अकाउंट के बारे में एंड कुछ सम्स, कुछ जो सम्स है वो भी हम कर लेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि आपको अगर अगला लेक्चर आपको समझना है तो पहले आपको ये सब पे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जितनी बार हो सके आप इसको फोकस कीजिए और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए यहाँ पे रखेंगे, आज वाइंड अप करते हैं हम लोग। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मैं आपको डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, इन डिटेल पढ़ाऊंगा ताकि आपको अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो,
और हमारे चैनल पे बाकी सब वीडियोस भी आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, ओसी, एसटी, मैथ्स, सबके वीडियोस आपको मिलेंगे। मैं आपको टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।